दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है कि ज्ञान की 4 बातें समझ लो, जिंदगी में कभी भी मुसीबत में नहीं फंसोगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। उसी समय पर माता पार्वती भी भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर आती हैं, और जब भगवान शिव के पास बैठ जाती हैं तो भगवान शिव से माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मुझे ज्ञान की कुछ ऐसी बातें बताओ, यदि मनुष्य उन ज्ञान की बातों को अपने जीवन में उतार ले तो कभी भी मुसीबत में नहीं फंस सकता। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद में तुम्हारी हर समस्या का समाधान होगा, और जो भी मनुष्य इस कहानी की 4 ज्ञान की बातों को अपने जीवन में उतार लेगा उसके जीवन में कभी संकट नहीं आ सकता। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसके महल में एक खूबसूरत बगीचा था, और बगीचे की देखरेख की जिम्मेदारी एक माली के कंधों पर डाल रखी थी। पर माली पूरा दिन बगीचे में रहता और पेड़ पौधों की अच्छे से देखभाल किया करता था। राजा माली के कामों से बहुत खुश था। उधर बगीचे में एक अंगूर की बेल थी जिसमें ढेर सारे अंगूर लगे हुए थे। अब दोस्तों भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक दिन एक चिड़िया बगीचे में आई। उसने अंगूर के पेड़ पर लगे अंगूरों को चखा। अंगूर स्वाद में मीठे थे। उस दिन के बाद से वह चिड़िया रोजाना बाग में आने लगी। उसने मन में विचार किया कि इतने मीठे अंगूर और मुझे कहाँ मिलेंगे। मैं भोजन के लिए जगह जगह भटकती हूँ, इससे अच्छा तो यही है कि मैं रोजाना इसी अंगूर के पेड़ पर आकर के और अंगूर खा कर के अपना पेट भरूं। अब दोस्तों भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वो चिड़िया जो थी अंगूर के पेड़ पर बैठती और चुन चुन करके मीठे अंगूर खा लेती, और खट्टे और अधपके अंगूरों को वो चिड़िया नीचे गिरा देती। इस प्रकार चिड़िया की इस हरकत पर माली को बहुत गुस्सा आता। यानी माली उस चिड़िया को भगाने का बहुत प्रयास करता, लेकिन सफल नहीं होता। बहुत प्रयासों के बाद भी जब माली चिड़िया को भगाने में सफल नहीं हुआ तो वो राजा के पास गया। उसने राजा को चिड़िया की पूरी कारस्तानी बता दी और बोला, महाराज चिड़िया ने मुझे तंग करके रखा है, उसे काबू में करना मेरे बस के बाहर है। अब उस चिड़िया का आप ही कुछ इंतजाम करें। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार से माली की बात सुनकर के वो राजा ने विचार किया कि मुझे कुछ ना कुछ इंतजाम इस चिड़िया का करना ही पड़ेगा। अब तो राजा ने खुद ही चिड़िया से निपटने का फैसला किया, और फिर ऐसा विचार करके वो राजा जो था अगले दिन बाग में गया और अंगूर के घने बेल की आड़ में छुप करके बैठ गया। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं, पार्वती रोज की तरह चिड़िया आई और अंगूर की पेड़ पर बैठ करके अंगूर खाने लगी। अब चूंकि राजा पहले से ही उस चिड़िया को पकड़ने के लिए छुप करके बैठा था, और मौका पाते ही राजा ने उस चिड़िया को पकड़ लिया। अब चिड़िया ने राजा की पकड़ से आज़ाद होने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उस चिड़िया का सारा प्रयास विफल रहा। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अंत में वह राजा से याचना करने लगी कि वह उसे छोड़ दे। राजा इसके लिए तैयार नहीं हुआ। तब चिड़िया बोली, हे राजन यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें ज्ञान की ऐसी 4 बातें बताऊंगी जो तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएंगी। अब तो चिड़िया की बात सुनकर के वो राजा जो था
एकदम से क्रोधित हो गया। किंतु फिर राजा ने विचार किया, यदि चिड़िया कहती है तो इसकी बात मान लेनी चाहिए। हो सकता है ये मुझे ज्ञान की कुछ ऐसी भी बातें बता दे जो मेरे जीवन में बहुत काम आए। अब राजा ने कहा, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, मैं तुम्हें छोड़ तो दूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे ज्ञान की वो 4 बातें बताओ जो तुम कह रही थी। यदि तुम मुझे ज्ञान की 4 बातें बताओगी, उसके बाद में मैं तुम्हारी शर्त के अनुसार तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलने वाला है, कहानी को ध्यान से सुनना। अब चिड़िया कहने लगी, ठीक है राजन, पहली बात सुनो, कभी भी हाथ आए शत्रु को छोड़ना नहीं चाहिए। इस प्रकार चिड़िया की बात सुनकर के राजा ने कहा, ठीक है, बात में दम है, अब तुम दूसरी बात बताओ। अब राजा की बात सुनकर के वो चिड़िया कहने लगी, महाराज दूसरी बात ये है कि कभी किसी असंभव बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। दोस्तों राजा ने कहा, बहुत बढ़िया, अब तुम मुझे तीसरी बात बताओ। तो चिड़िया ने कहा कि तीसरी बात ये है कि बीती बात पर कभी पछतावा नहीं करना चाहिए। दोस्तों राजा ने कहा, बहुत अच्छा, अब तुम मुझे चौथी बात बताओ। जब राजा ने चिड़िया से कहा कि तुम चौथी बात बताओ, तो चिड़िया ने कहा, राजन चौथी बात बहुत ही गहरी है और बहुत ही काम की है। मैं तुम्हें यह बात बताना तो चाहती हूँ, किंतु तुमने मुझे इतने जोर से पकड़ रखा है कि मेरा दम घुट रहा है। तुम एक काम करो, पहले अपनी पकड़ थोड़ी ढीली करो, जिससे कि मैं ठीक से सांस ले सकूं और तुम्हें चौथी बात बता सकूं। दोस्तों राजा चिड़िया की बातों में आ गया और राजा ने जैसे ही अपनी मुट्ठी को ढीला किया, वैसे ही चिड़िया एकदम से उस राजा के हाथ से छूट करके और उड़ गई। अब दोस्तों भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार से वो चिड़िया राजा के हाथ से छूट करके और उड़ जाती है और एक ऊंचे से पेड़ पर जाकर के एक डाल पर बैठ जाती है। अब जब वो चिड़िया ऊंचे पेड़ पर बैठ जाती है, फिर उस राजा से कहती है, राजन चौथी बात ये है, ज्ञान की बात सुनने मात्र से कुछ नहीं होता, उस पर अमल भी करना पड़ता है। अभी कुछ देर पहले ही मैंने तुम्हें ज्ञान की 3 बातें बताई थीं, जिन्हें आपने सुनकर भी अनसुना कर दिया। मैंने पहली बात आपसे कही थी कि हाथ में आए शत्रु को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन आपने अपने हाथ में आए शत्रु को अर्थात मुझे छोड़ दिया। और दूसरी बात मैंने आपसे कही थी कि असंभव बात पर कभी यकीन मत करना, लेकिन जब मैंने कहा कि चौथी बात बहुत गहरी है तो आप मेरी बातों में आ गए, जबकि मैंने आपको तीसरी बात बताई थी कि बीती बातों पर कभी पछतावा नहीं करना चाहिए। अब आप अपने को देखिए कि जब मैं आपके चंगुल से छूट गई हूँ तो मेरे छूट जाने पर आपको बहुत बड़ा पछतावा हो रहा है। अब दोस्तों अंत में उस चिड़िया ने फिर कहा, हे राजन आगे से ध्यान रखना, नंबर 1 हाथ आए शत्रु को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। नंबर 2 कभी भी किसी असंभव बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। नंबर 3 यदि कोई घटना घटित हो जाए तो कभी पछतावा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जो भी चिड़िया ने राजा को ये 4 बातें ज्ञान की बताई, इनको हमेशा अपने जीवन में उतारना चाहिए। उनको जो भी मनुष्य अपने जीवन में उतारता है वो अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खाता और आने वाले हर संकट से बचा रहता है। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।